हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 अपना हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चल रहा था। आज इसकी आगे जो क्लास है इसमें हम फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया या फिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने जो लास्ट क्लास जो अपनी कल हुई थी उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के एग्जांपल्स पढ़े थे, नाभिक स्नेह अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़े थे, जिसमें हमने कल एस्टर बनाया था, एमीन्स बनाई थी, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन अपने बनाई थी, थायो ईथर बनाया था, ईथर फॉर्मेशन किया था हमने। और आज अपन बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की। तो देखिए अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किस प्रकार होती है। ये भी नाभिक स्नेह अभिक्रिया का ही भाग है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। तो ध्यान दीजिए, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से करवाते हैं तो देखिए बेंजीन वाले, ये बेंजीन वाले बेंजीन की क्रिया कराई जाएगी एल्किल हैलाइड से। अब जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड ले लिया अपन ने CH3Cl, CH3Cl। देखो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? तो ये कौन सा हैलाइड है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहां पर एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन, तो हमने एल्किल हैलाइड ले लिया और साथ में क्या ले लिया? देखो एल्किल हैलाइड को क्या लिखा था? RX, तो RX की जगह मैंने क्या लिया? CH3Cl। तो ध्यान दीजिए एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंसी है? निर्जल AlCl3 की प्रेजेंसी में है, तो एल्किल बेंजीन बनता। अब एल्किल बेंजीन कैसे बनेगा? देखिए यहां से बेंजीन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, देखो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है? हाइड्रोजन। और यहां पर देखो यहां से क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन। यहां से क्या मिल जाएगा? Cl। तो ये बाहर क्या हो जाएगा? HCl। तो यहां से हाइड्रोजन का जब प्रतिस्थापन होगा एल्किल ग्रुप के द्वारा तो क्या बन जाएगा? एल्किल बेंजीन। तो यहां से H और यहां से Cl, तो बाहर क्या हो गया? HCl। तो ये मेल्किल ग्रुप जो है ये एल्किल ग्रुप कहां जुड़ जाएगा? बेंजीन वाले के कार्बन पर जुड़ जाएगा जहां से अपन ने हाइड्रोजन लैप्स किया है। तो ये कंपाउंड क्या बन गया? ये रिंग पर जोड़ दिया CH3 और ये लिख दिया HCl। अब ध्यान दीजिए इसका नाम, ये रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3, तो CH3 का नाम क्या है? मेथिल, और मेथिल ये बेंजीन। और रिंग पर जब CH3 जुड़ा होता है उसे क्या पढ़ते हैं? टोलुइन। क्या पढ़ते हैं? टोलुइन इसे पढ़ा जाता है। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। तो यहां से रिंग से H का प्रतिस्थापन करवा दिया एल्किल समूह की तरफ, तो यहां से H और यहां से क्या मिल गया? Cl। तो HCl क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और यहां क्या जाएगा? रिंग पर क्या जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया? मेथिल बेंजीन। अब यहाँ एल्किल हैलाइड जो है इसमें रिएक्शन जो दी हुई है अलग अलग इसमें दी हुई है। यहाँ एल्किल हैलाइड से मान लीजिए मैं ये लिखूं, यदि ये लिया C2H5Cl लेते आप, तो यहां पर निर्जल AlCl3, तो वो यहां से क्या मिल जाएगा? रिंग से क्या मिल जाएगा? H, और यहां से क्या मिल जाएगा? Cl। तो यहां से H और यहां से Cl, तो HCl बाहर हो जाएगा तो क्या जुड़ जाएगा रिंग के ऊपर? C2H5। ये जोड़ दिया C2H5 और रिमूव है HCl। अच्छा रिंग पर C2H5 तो उसको क्या बोलते हैं? एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। तो बात आपकी समझ आ गई क्या? अब मान लीजिए मैं आगे की प्रोसेस करवाऊं,
यहां पर ये रिंग है, इसके साथ 2 डिग्री कार्बन ले अपन, ये लो, ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री। अब यहां पर देखो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन 2 डिग्री है क्या, क्योंकि ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो ये 1 डिग्री में आता है, ये 1 डिग्री का एग्जाम्पल था, ये 2 डिग्री का है, तो वो यहाँ से क्या मिलेगा Cl और यहाँ से क्या मिल जाएगा H, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl। तो ये समूह जो है यहाँ से Cl हटेगा तो ये समूह के साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा, ये इसके साथ क्या जुड़ जाएगा CH CH3 CH3। तो एक CH के साथ 2 CH3 होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं आइसो, तो इसका नाम क्या होगा देखो आइसो प्रोपिल। भाई एक CH के साथ 2 CH3 तो नाम आइसो, और 2 CH3 तो प्रोपिल, और आगे क्या जाएगा बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। अब यहां पर आगे देखिए, इसको नोट कर लेंगे आप। तो सिंपल रिएक्शन है, एल की लड़की के बेंजीन से करवाते हैं तो बेंजीन से हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा। तो यहां से H और एल की लड़ से क्या मिल जाएगा Cl मिल जाएगा। 1 डिग्री एल की लड़ भी काम में ले सकते हैं, 2 डिग्री भी ले सकते हैं और 3 डिग्री भी काम में ले सकते हैं। तो यहां से HCl बाहर हो जाएगा और ये एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा बेंजीन पर जोड़ दिया जाएगा। तो ये आप नोट कर लोगे। नेक्स्ट इसमें देखिए जैसे 2 डिग्री की रिएक्शन, 3 डिग्री की रिएक्शन और पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे आप रिएक्शंस का, बाकी बाद में लिख सको आप। साथ साथ तैयार करते जाएंगे रिएक्शंस, क्योंकि रिएक्शन धीरे धीरे काफी हो जाएगी आपके पास। अब देखिए, देखो इसी रिएक्शन में 3 डिग्री की बात करें हम, यहां पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा होता है, ये कौन सा है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन क्या है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे कौन सा कार्बन कहते हैं 3 डिग्री। तो वो यहां से क्या मिल जाएगा H, और यहां से क्या मिल जाएगा Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl। तो ये समूह कहां जुड़ जाएगा रिंग पर जुड़े जाएगा। अब एक कार्बन से 3 CH3 है तो उसे नाम क्या दिया था तृतीयक। आगे वर्ड आएगा तृतीयक ब्यूटिल, और तृतीयक ब्यूटिल के बाद में क्या जाएगा बेंजीन, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। तो ये फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखिए फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में भी देखो, जैसे ध्यान देना आप, इसी रिएक्शन में प्रोसेस बताता हूं, इसके ऊपर पढ़ेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किस प्रकार होता है, यहां पर देखिए ये हेलोजन, ये कार्बन है, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से हाई होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा प्लस, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। और जिस स्पीशीज पर प्लस होता है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है, इसलिए फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका हमें मैकेनिज्म जो है उसकी बात करते हैं, उसमें रिएक्शंस क्या क्या है, तो ये इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म इसकी क्या है, अब मैकेनिज्म में देखिए फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं।
फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में कौन सी होगी? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा क्या होगी? संपन्न होगी। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब संपन्न देखिए इसमें होगी तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड है, तो इसमें एल्किल हैलाइड द्वितीयक या तृतीयक जो है वो यहाँ पर क्या होगा? क्रिया करेगा AlCl3 के साथ और एक स्पीशीज बनाएगा, कार्बोधनायन बनाएगा, और वो कार्बोधनायन क्या करेगी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का क्या करेगा? कार्य करेगा। तो इसका जो मैकेनिज्म है उसकी प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले ये रिएक्शन आप नोट कर लें, फिर इसके मैकेनिज्म की रिएक्शन बताता हूं किस प्रकार होगी। क्रियाविधि में एक लाइन की ध्यान रखना, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेह फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिक्रिया संपन्न होती है। अभी कैसे होती है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन? कैसे होगा इलेक्ट्रॉन स्नेह? इलेक्ट्रॉन स्नेह का अर्थ क्या होता है? जिस स्पीशीज पर प्लस होता है, धनावेश होता है, वह इलेक्ट्रॉन स्नेह होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेह जो, और इलेक्ट्रॉन स्नेह में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी भी होगी, क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्रियाविधि किस प्रकार होगी। अभी अभी हमने जो रिएक्शंस लिखी है उसमें किसी भी रिएक्शन से इसको सोल्व कर सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म में जो रिएक्शंस है वो किस प्रकार है ये बता देता हूं। देखो सबसे पहले अभी अभी ये रिएक्शंस हमने लिखी है बेंजीन वाले, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड लिखा है, साथ में क्या है? निर्जल AlCl3। तो यहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन Cl द्वारा हुआ। ये क्या बना है अपन ने? ये कार्बन के साथ 3 CH3 और बाहर क्या हो जाएगा? HCl। इसका नाम अभी भी क्या लिखा था? तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। अब ये प्रोसीजर कैसा होगा? देखो मैकेनिज्म जो होता है रिएक्शंस का, अब इसका मैकेनिज्म लिखिए यहाँ पर, क्रियाविधि की रिएक्शंस लिखिए। सबसे पहले क्या होगा? देखो सबसे पहले कार्बोकेटाइंस जो है बनेगा। इसमें कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले तृतीयक ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड और ये AlCl3 जो है प्रेजेंस है, इन दोनों के मध्य रिएक्शंस होगी। अब देखो एक कार्बन के साथ ये 3 CH3 जब जुड़े हुए होते हैं तो उससे तृतीयक पढ़ा जाता है। उसका नाम क्या लिखेंगे? तृतीयक ब्यूटिल क्यों लिखा? कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 और 4। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की किससे होती है? AlCl3 से करवाते हैं, सबसे पहले प्रोसेस के अंदर है। तो यहाँ पर देखो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये ग्रहण करेगा क्या? ये ग्रहण करेगा तो कार्बन पर क्या जाएगा? प्लस, और Cl पर क्या आएगा? माइनस। ये Cl एक्सेप्ट करे तो दो स्पीशीज क्या बनेगी? देखो एक कार्बन के साथ ये तो 3 CH3 और कार्बन में क्या जाएगा? प्लस, तो एक तो बन जाएगा और ये AlCl4 माइनस। इसका नाम क्या है? तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन। तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन, क्योंकि कार्बन पे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे? कार्बोधनायन। अब देखिए यहाँ पर ये स्पीशीज क्या होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेह होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन में क्या आ रहा है? धनावेश आ रहा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह कार्य कौन करेगा? कार्बोकेटाइन करेगा। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा? दूसरे पद के अंदर बेंजीन वाले पर आक्रमण करेगा। अब कैसे करेगा? देखो ये बेंजीन वाले हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 का ट्राई C+, और समय भी बचेगा। अब ध्यान दीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? देखो कमी है, तो इसको ये पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसके पास आना पड़ेगा? बेंजीन वाले के पास। अब बेंजीन वाले में देखिए बंध है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो प्रत्येक कार्बन के साथ क्या है? H, तो ये अपना बंध क्या दे दे? इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। किसको दे दे? कार्बोकेटाइन को दे देगा। अब ये कार्बोकेटाइन को देगा तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन है, तो इससे क्या हो जाएगा? बेंजीन वाले कार्बन से आकर क्या होगा? यहाँ कार्बोकेटाइन जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही है। क्यों है इलेक्ट्रॉन स्नेही? क्यों नाम दिया इसको?
कि कार्बन पर धनावेश है, जिस स्पीशीज पर धनावेश होता है उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। और धनावेश होने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको किसके पास जाना पड़ेगा, बेंजीन वाले के पास। इसलिए बेंजीन वाले इसको क्या दे देगी, इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो बेंजीन वाले इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो बेंजीन वाले पर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो स्पीशीज में देखो यहां पर ये H, ये आ गया CH3 ट्राइस C, और यहां पर देखो ये देगा तो यहां पर ये समूह बचेगा इस प्रकार। भाई ये दे रहा है तो ये बंद बच गया और ये बंद बच गया, ये दिए तो यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। बेंजीन वाले जब इलेक्ट्रॉन देगी तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक बार काम करो, ये रिएक्शंस मैं आपको दोबारा बताऊंगा, पहले आप ये रिएक्शंस नोट करें, ये तो अभी आपने लिख भी लिए। तो आप क्रिया विधि में सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस लिख लो, ये सेकंड प्रोसेस में आपको दोबारा बता दूंगा। तो पहले इसको एक बार आप नोट करें। इसमें क्या बताया है, तरती ब्यूटिल क्लोराइड जो है इसकी विद्युत ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, तो कार्बन पर क्या जाएगा, प्लस, और क्या बन जाएगा, तरती ब्यूटिल कार्ब धनायन। ये इसको ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस। इसको नोट करें। इसके बाद में ये रिएक्शन आगे पढ़ते हैं। पहले पद की रिएक्शन है ये तो लिख लो आप, ये मैं दोबारा आपको बता देता हूं क्योंकि बड़ी रिएक्शन है ये, इसको नोट करो आप। बढ़ते हैं आगे फिर। नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए सेकंड प्रोसेस क्या है। पहली क्रिया विधि के फर्स्ट पद में हमने क्या बना लिया, कार्ब धनायन बना लिया, ये बना लिया प्लस धनायन वाला, ये ऋणायन वाला पार्ट बना लिया है। अब इसमें एक अपना देखो दो तो काम आई गए ना, तरती ब्यूटिल क्लोराइड भी काम आ गया, AlCl, एक क्या बस बेंजीन काम है। अब सेकंड पद में बेंजीन काम में लेंगे। ध्यान दें, सेकंड पद ये है बेंजीन। अब बेंजीन से क्रिया कौन करेगा, CH3 ट्राई C प्लस। अब इसके मध्य जब क्रिया होगी तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देंगी, बेंजीन वाले। अब इसको बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन देगी अपने, तो थोड़ा ध्यान है, तीर का एरो का निशान लगा दिया है। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। अब प्लस आएगा तो फर्स्ट स्टेप देखो, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ ट्रांसफर हुए, तो ये बॉन्ड बच गया, ये बॉन्ड बच गया यहाँ पर। अब ये इसको दे रहा है तो यहाँ पर वैलेंसी पूरी करने के लिए वही कार्बन के बंद यहाँ पर एक समूह तो ये जुड़ जाएगा, ये आ गया H, और ये क्या लिख दिया, CH3 का ट्राइस। कार्बन के बंद तो पूरे करेंगे ना, 1 2 3 और 4। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए यहां से तो क्या आ गया, कार्बन पर क्या आ गया, प्लस। ये पोजीशन मैंने आपको बता दी कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन, बड़ी थी ना, रिंग के पास और जहां समूह जुड़ा होता है उसके पास वाली पोजीशन हमेशा कौन सी होती है, ऑर्थो। अब यहां पर देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा तो प्लस माइनस होकर तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर। तो यहां पर सेकंड स्टेप में ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा तो यहां आएगा, ये यहां पर है, ये प्लस H CH3 का ट्राइस। अब यहां देखो इस बॉन्ड को भी ट्रांसफर कर दिया हमने और इसको कर ही दिया। अब ये वाला बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो गया, 3 स्टेप में होती है। अब यहां पर देखो आप, ये बॉन्ड ऐसा कैसा है, ये ट्रांसफर हुआ तो यहां आएगा, पॉजिटिव सिंबल यहां आएगा नहीं आएगा, और तो पैरा, और तो यहां पर HCH3 ट्राइस। ये जो स्पीशीज बनी है इसमें देखो रिंग पर क्या रहा है, धनायन,
देखिए कार्बन पर धन आयन आता है तो उसे पढ़ते हैं एरेनियम आयन। देखो बेंजीन वाले होती है एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, और एरोमेटिक कंपाउंड में जो आते हैं तो उसमें यदि एरोमेटिक कंपाउंड पर प्लस आता है, जिससे रिंग पर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो उसको क्या पढ़ेंगे एरेनियम आयन बोल सकते हैं। तो एरेनियम आयन, इसका नाम लिख देता हूं मैं, एरेनियम आयन अनुनाद द्वारा स्थायीकरण। एरेनियम आयन अनुनाद द्वारा स्थायीकरण कैसे किया प्रोसेस दोबारा देख लें। कार्बोकेटाइन बना, कार्बन प्लस आ रहा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगी, बेंजीन वले देगी। जैसे बेंजीन वले इलेक्ट्रॉन देगी तो बेंजीन पे क्या जाएगा प्लस, तो प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देखो सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां पर मैंने पॉजिटिव सिंबल लिखा, यहां पर पॉजिटिव लिखा तो डबल का क्या हो गया सिंगल, तो यहां पर क्या हो गया वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगाते हैं हाइड्रोजन, और ये ग्रुप इसके साथ क्या कर दिया हमने जोड़ दिया H और इस CH3 ट्राइस C। अब यहां पर देखो इस पर प्लस आया है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होगा आगे सेकंड स्टेप में, ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा तो देखो डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो पॉजिटिव सिंबल यहां पर आ गया। थर्ड स्टेप के अंदर देखो ये बॉन्ड अब इसको ट्रांसफर करोगे आप, तो ये बॉन्ड यहां आएगा, तो ये देखो नीचे लिखा है और यहां आ गया पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज कहां चलेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर चलेगा। तो ये स्टेप आप लिखिए इसमें, आप मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप जो है ये नोट करो, फिर आगे इसको और लिखवाते हैं। अब ध्यान दो, देखो तीनों में जो पॉजिटिव लिखा है, यहां पॉजिटिव आ रहा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर, इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो, इस प्रकार, और यहां पर HCH3 का ट्राइस। अब यहां पर देखो रिंग के अंदर प्लस लिखा है, यानी रिंग पर प्लस तो चल ही रहा है पूरी पर, यहां भी प्लस आ रहा है और तो पर आ रहा है, इसमें सेकंड में पेरा पर आ रहा है, यहां और तो पर आ रहा है, तो प्लस रिंग के ऊपर चल रहा है, बेंजीन वाले के ऊपर प्लस चल रहा है, तो उसको अपन इस सिंबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए इस पर आगे क्रिया कौन करेगा, आप AlCl4 माइनस आयन, अब कौन क्रिया करेगा AlCl4 माइनस आयन। अब यहां से AlCl4 माइनस आयन क्रिया करेगा तो ये बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, यहां से H प्लस क्या हो जाएगा अलग। अब यहां से H प्लस अलग होगा तो यहां से H प्लस अलग होगा, यहां से क्या मिल जाएगा Cl, तो यहां पर देखो एक तो क्या बन जाएगा HCl, एक क्या बन जाएगा AlCl3 प्लस एक क्या बन जाएगा, रिंग पर क्या जाएगा CH3 ट्राइस C, उसका नाम क्या है तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। देखो और तो पेरा और तो पर जो पॉजिटिव चार्ज लिखा, तीनों को एक साथ लिखने का फॉर्मेट ये रहेगा, रिंग के अंदर क्या करेंगे डैश दिखाकर प्लस दिखा देंगे, इसे अनुनाद संकर का नाम भी, इसे अनुनाद संकर कहते हैं। ये है CH3, यहाँ से H प्लस अलग होगा तो Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा, भाई ये Cl दे देगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा H प्लस, ये H प्लस और यहाँ से Cl, तो H Cl मिलेगा तो क्या बन जाएगा HCl, तो ये कंपाउंड इसमें क्या बन रहा है AlCl3, तो ये क्या आ गया, ये कंपाउंड आपका एच रह जाएगा। यहाँ पर बात आ गई समझ में आपके, तो ये बॉन्ड अपने कंप्लीट है। जैसे जैसे यहाँ पर देखो ये निशान है, ये यहाँ से H प्लस डोनेट कर देगा तो ये बॉन्ड अपना यहाँ दे देगा, रिंग को दे देगा, तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से Cl, तो HCl बन जाएगा, ये क्या बच गया AlCl3, और रिंग पर क्या आ जाएगा CH3 ट्राइस C। तो ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्या होगी क्रिया विधि, उसको कंप्लीट नोट करें आप। देखो प्रयास जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, इसको एक दो बार आपको लिखना पड़ेगा, और फिर भी आपके डाउट है तो उसको आप बताएं आप। तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही रहेगी इसमें, और इसमें ध्यान इतना ही रखना है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन आने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगी बेंजीन वले देगी, तो बेंजीन वले देगी तो बेंजीन वले तो रिंग पर क्या आएगा प्लस। और देखिए लेंथ में अपने पढ़ा था कि जब रिंग पर पॉजिटिव और नेगेटिव जब आते हैं तो उनकी पोजीशन डायरेक्शन हमेशा तीन ही रहेगी,
पहले और तो है, फिर पेरा है, वापस क्या है और तो है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा वहां पर। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, जैसे इसने बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन दिए इसको कार्बोकेटाइन को दिए, तो यहाँ पर रिंग पर क्या आ गया, देखो यहाँ प्लस लिख दिया मैंने ऑर्थो पोजीशन पर, और यहाँ एच और CH3 ट्राइस का सी लिख दिया, क्योंकि यहाँ बंद पूरे करने के लिए संयुक्तापुरी किसे करते हैं, एच से करेंगे, हाइड्रोजन ही करता है संयुक्तापुरी। फिर इस बॉन्ड को ट्रांसफर किया सेकंड स्टेप में, पहले में ये हो गया, सेकंड में ये हो गया, फिर यहाँ पर ये बॉन्ड गया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, फिर आगे ट्रांसफर किया बॉन्ड को, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3 ट्राइस सी आ गया। अब रिंग पर जब प्लस होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एरेनियम आयन, तो एरेनियम आयन लिख दिया, एरेनियम आयन का अन्ना द्वारा। अब देखो और तो पेरा पर जब प्लस आ रहे हैं, और तो पेरा और तो प्लस, इसमें रिंग पर पूरी पर प्लस चल रहा है, तो मैंने पॉजिटिव एक साथ तीनों, एक साथ तीनों की एक स्ट्रक्चर ही होगी इसकी। अब यहाँ पर ये H प्लस डोनेट करेगा, तो H प्लस डोनेट करेगा तो बॉन्ड अपना वापस आएगा, ये H प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl माइनस, तो H प्लस और Cl माइनस बनकर क्या बन जाएगा, HCl, और ये आ जाएगा AlCl3, और ये आ जाएगा रिंग पर CH3 का ट्राइस, तो ये बन गया तृतीय ब्यूटिल बेंजीन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि इस बार बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगी, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आपकी रिएक्शन समझ में आई होगी, एक बार मैं इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसी को मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इंपोर्टेंट है ये रिएक्शन काफी। देखो ध्यान दें आप, सबसे पहला मैकेनिज्म का प्रोसीजर था, उसमें क्या करेंगे, ये एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया किससे होगी, AlCl3 से। हेलोजन की विद्युतता ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस है, Cl पर माइनस, Cl माइनस इससे इसको ये ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा प्लस, और इसको क्या लिख सकते हो शॉर्ट में थोड़ा, CH3 का ट्राई सी, और ये आ जाएगा AlCl4 माइनस। नेम क्या हो गया इसका, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, और इस पर कार्बन प्लस आ रहा है, तो ये किसका कार्य करेगा, ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन स्नेह का, जिस स्पीशीज पर प्लस आता है वो किसकी तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगी, बेंजीन वाले, तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, बेंजीन वाले, ये बेंजीन वाले में 3 बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर CH3 ट्राई सी पर क्या आ गया प्लस, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगी बेंजीन वाले, किसको, कार्बोकेटाइन को, तो ये बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर बताओ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल का क्या हो जाएगा सिंगल। ध्यान दें यहाँ पे, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज है क्या, ये दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्रहण करेगा, देखो इसको इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, इसका प्लस है, ये ग्रहण करेगा तो क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये CH3 का ट्राइस और ये H, तो बताओ ये बॉन्ड दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ आएगा। अब सेकंड स्टेप में ये बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा पास वाले बॉन्ड को, तो ये एरो का निशान ये आएगा, ये लो, तो ये बॉन्ड यहां जा रहा है क्या, तो ये लो, पॉजिटिव चार्ज आएगा पेरा पर, ये बॉन्ड एज इट इज है क्या, नोट कर दोगे, यहां पर क्या आ रहा है H, और ये C के साथ क्या है CH3 का ट्राइस। अब नेक्स्ट इस बॉन्ड को भी अपन ने पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, अब ये लास्ट बॉन्ड ये है, ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा, तो यहां पर ये बॉन्ड एच डी है, ये बॉन्ड यहां आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, और तो पेरा और तो बता रखा आपको HCH3 ट्राइस, तो ये है एरेनियम आयन का अन्ना द्वारा स्थायीकरण। अब यहां पर देखो इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो, क्या बताया था इसका सिंबल, ये रिंग पर क्या रहा है प्लस, और यहां पर है HCH3 का ट्राइस, ठीक है। अब यहां पर इसकी क्रिया किससे हो जाएगी, AlCl4 माइनस है, तो यहां से क्या दे देगा, ये H प्लस दे देगा, तो ये अपना बॉन्ड ट्रांसफर कर देगा, रिंग को दे देगा, तो यहां से H प्लस है, यहां से Cl,
तो क्या बन जाएगा HCl प्लस में क्या आ जाएगा AlCl3, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिंग के ऊपर क्या बच रहा है, ये रिंग के 3 बंद जो है वो एज इट इज रह जाएंगे आपके। ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा और ये CH3 ट्राइस C, तरतीब ब्यूटिल बेंजीन। तो ये मैकेनिज्म जो आपको फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया का वो आपको अच्छे से तैयार। तो आज हमने जो रिएक्शन अध्ययन की है काफी बड़ी रिएक्शन है। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन से यदि आपको एग्जाम में पूछते हैं, नेम रिएक्शन में आती है, तो आपको उसको थ्योरी, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो कंपाउंड क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन बनेगा। अब वहां पर अपने 4 रिएक्शन लिखी है, तो बोर्ड एग्जाम में आप एक रिएक्शन तो आपको आनी ही चाहिए। और रिएक्शन आप यही याद करें आप जिसकी मैकेनिज्म में पढ़ रहे हो आप, मेन रिएक्शन मैकेनिज्म वाली तैयार, और उसका मैकेनिज्म जो है वो अभी बताया वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैकेनिज्म में पूछा जाता है। तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से इसको नोट करना है, एक दो बार इसको रफ में आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे। अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।